नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे मां का अपमान, बिहार बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपमानजनक टिप्पणी के मामले में आज एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया और इस दौरान पटना, खगड़िया, सुपौल, गयाजी, कैमूर समेत कई जगह नेताओं ने विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम किए। साथ ही जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ता भी जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी और नारे लगाकर सारे दुकानों को बंद करा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में बिहार में बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं ने जोर से नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना गुस्सा भी जताया। इस घटना के खिलाफ बंद और प्रदर्शन के जरिए जनता के बीच यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी अपमान या अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज बिहार बंदी हम लोगों के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली राहुल और तेजस्वी के मंच से दिया गया दरभंगा में। प्रधानमंत्री जो है वो किसी एक दल और पार्टी का नहीं होता है, वह तो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। वैसे लोगों के उनके मां के स्वर्गीय हीरा बेन को गाली देना, ये बिहार के अपमान लोगों ने किया है, तेजस्वी और राहुल ने। देखिए, ये दुर्गावती प्रखंड रामगढ़ विधानसभा में पड़ता है। दुर्गावती NH है और हम लोग बिहार में जो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के माता को गाली दिया गया है, पूरे नारी जगत का ही अपमान हुआ है और बिहार में ऐसे लोग बात कहकर गए हैं और गाली देकर गए हैं। इसके लिए हम लोग ने जाम किया है और पूरे एनडीए के इसमें समर्थक है और समर्थन भी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इसीलिए जाम किए हैं और जाम है तो एम्बुलेंस को छोड़ा जा रहा है। जो बनारस ले कहाँ रुके हुए हैं, क्या दिक्कत है? दुर्गावती में है, जाम में फंसा है भी है। जाम में पता चला कैसे जाम है? पता चला कि आज भी जाम है तो गाड़ी में फंसा है। हालत बहुत सीरियस है, मन लेके फसल बनी। हालत सीरियस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को जो अभद्र टिप्पणी जो किया है, उसी के लिए हम लोग आज यहाँ महिला लोग उतरे हैं। बिहार बंद का आह्वान यहाँ पे किया गया है पूरे बिहार में, क्योंकि उनकी मां को जो गाली दिया गया है वो हम देश की सभी माँओं को गाली देना हुआ है, क्योंकि ये हम लोग महिला लोग बर्दाश्त ये नहीं करेंगे। आज बिहार बंद किया गया है। हमारे मोदी जी के मां को जो गाली दिया गया है अभद्र दरभंगा में, उसके कारण हम लोग आज बिहार बंद का आह्वान किए हैं। और नरेंद्र मोदी जी के मां को जो गाली दिया है वो एक मां के नहीं लिए, पूरे भारत के मां को गाली दिया है और ये गाली हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च कुर्सी है, संवैधानिक पद है, उस व्यक्ति को मां लगा के गाली देना बहुत ही निंदनीय बात है। उसी के खिलाफ में आज पूरा संपूर्ण बिहार बंद है और सुपौल में भी हम लोग बंदी करवा रहे हैं। गांधी का पोता ये नकली गांधी राहुल बिहार घूम घूम के बिहार के लोगों को कह रहा है कि तुम्हारा वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। कि नौमा फेल विद्वान तेजस्वी कि कह रहा है बिहार में कि वोटर लिस्ट से गरीबों का नाम हटाया जा रहा है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और हटाना क्या भाजपा और एनडीए का काम है? उसे इतना भी बुद्धि नहीं है। इस बुद्धिहीन नेताओं को समझाओ कि तुम्हारे मंच से देश के प्रधानमंत्री की मां को खुलेआम गाली दे रहा है और तुम माफी नहीं मांग रहे हो। इन दोनों नेताओं को बिहार की जनता इस बार के चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगी, फिर राजनीति करने का होश ठिकाने नहीं रहेगा। ये राहुल और तेजस्वी जी का जो वोट अधिकार यात्रा था, उस यात्रा में इंडी गठबंधन के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माताओं के साथ अपशब्द का प्रयोग किया गया। यह अपशब्द का प्रयोग यह सिर्फ प्रधानमंत्री जी के मां का ही सवाल नहीं है, यह समूचे यह देश के 140 करोड़ माताओं बहनों को जो है गाली देने का काम किया, उन्हें अपमानित करने का काम किया। निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस मां का क्या दोष है जो मां राजनीति का ABCD भी नहीं जानती है। वह अगर नरेंद्र मोदी से वह मुकाबला नहीं कर सकता है तो वह जो है
के माताओं के साथ जो है भद्दी भद्दी शब्दों का प्रयोग किया गया। निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। तो मां का अपमान बिहार बंद का ऐलान चूंकि 5 घंटे के लिए किया गया, सुबह 7 बजे से बिहार बंद का ऐलान और 12 बजे तक के लिए बंद किया गया। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराती नजर आई थी। तमाम तरह की अव्यवस्थाएं देखी गई, साथ ही साथ लोगों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर आपको 5 दिखा रहे हैं, चूंकि पटना, खगड़िया, सुपौल, गयाजी, कैमूर यहाँ पर भारत बंद का ऐलान किया गया। लोगों ने आक्रोश जाहिर किया और तमाम दल के जो सहयोगी दल हैं एनडीए के मिल करके प्रदर्शन करते नजर आए, अपना गुस्सा दिखाते नजर आए। साथ ही साथ ये पटना की तस्वीर जहां पर नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी मां को आपत्तिजनक शब्दों का जो उनके खिलाफ प्रयोग किया गया, उसको लेकर के शहर में, बिहार में विरोध प्रदर्शन के जो सुर है काफी तेज देखे जा रहे हैं। पीएम की मां को आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर ये विरोध प्रदर्शन सुपौल से महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने, चूंकि एनडीए के घटक दलों ने भी प्रदर्शन किया। गयाजी, कैमूर, खगड़िया, तमाम जगहों पर भारत बंद का जो ऐलान किया गया उसका असर देखा गया। बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ताओं में आक्रोश और साथ ही साथ ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना आक्रोश है और तरह तरह के जो बयानात है वो भी देखे गए। हालांकि जो प्रदर्शनकारी है उनका कहना है कि अभी तक राहुल गांधी ने इस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। साथ ही तमाम जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से भी ऐसी कोई टिप्पणी निकल कर आई नहीं है। सामने तेजस्वी यादव की ओर से भी कुछ भी नहीं बोला गया है, जिसको लेकर के बिहार में भारत बंद का ये असर देखा गया। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक भारत बंद रहा। ऐसे में जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। आक्रोश चूंकि जाहिर करते नजर आए कार्यकर्ता एनडीए के, बीजेपी के, जनता के बीच संदेश देने की कोशिश। अपमान या अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के जो शब्द है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कोई एक दल का प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। और बात करेंगे नदियों में उफान, जीना हराम। और बारिश ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बाढ़ बारिश से लोगों का बुरा हाल हो गया है। प्रदेश की लगभग सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं और तराई वाले इलाकों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नेपाल की नदियां सीमावर्ती क्षेत्रों में कहर बरपा रही है। वहीं पहाड़ पर बारिश के चलते बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने से हालात और भी ज्यादा विषम हो चुके हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ समेत करीब 38 जिलों में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश और नदियों के उफनाने से नदी किनारे के सैकड़ों जो गांव हैं वो डूब चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि बुलंदशहर के ककौड़ थाना क्षेत्र में 2 मंजिला मकान भर भरा कर गिर गया, जिसमें से 9 पशुओं की मौत हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं खुर्जा की अगर बात करें तो सहकारी ग्राम विकास की शाखा की छत से बहता बारिश का झरना अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। बैंक कर्मी झरने के बीच काम करने को मजबूर है। अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में भी यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। 12 गांव जलमग्न हो चुके हैं और प्रशासन ने राहत बचाव के लिए 128 नावें और 1 मोटर बोट तैनात की है। अब तक की 2000 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण भी ले चुके हैं। शामली की अगर बात करें तो यहाँ स्थिति हालात जो है बेहद गंभीर हैं। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण यमुना का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे किसानों की गन्ना, मूली, बैगन, मिर्च, गोभी जैसी तमाम जो फसलें हैं
धान जैसी फसलें पानी में डूबकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की क्योंकि अधिकांश ने कर्ज लेकर फसलें बोई थी। 3 जिलों में बारिश और बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से बेहाल हो चुका है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन सवाल वहीं का वही और ये उठता नजर आ रहा है कि क्या राहत पर्याप्त है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय है। 10 सितंबर तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि बारिश का ये आलम 10 सितंबर तक रहेगा। रुक रुक कर बारिश होगी और बीच बीच में खिली धूप लोगों को परेशान करती नजर आएगी। लगातार बारिश होने से किसानों की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ सकती है। किसानों को अब अपनी ओर से सिंचाई करने से बचना होगा। तो ये बारिश का कहर लगातार देखा जा रहा है। नदियों का जल स्तर बढ़ने से लोगों की समस्याएं दोगुनी चौगुनी होती नजर आ रही हैं। ये मामला है जी, बाढ़ से प्रभावित हो गए खेत की फसल जो है ना नष्ट होगी जी। अच्छा जी, पानी से हम तो प्रभावित रहते। पहले जंगल का मसला जी, हमारा जंगल हमारा दबा रखा। थोड़ी बहुत जो खेती थी ये बाढ़ से प्रभावित होगी जी। बाढ़ में सब डूब गई जी, फसल सारी नष्ट हो गई हमारी। तो आपका खेत यमुना के आसपास ही है? हाँ, यमुना के आसपास ही है जी। अच्छा, तो क्या स्थिति है यमुना नदी के पानी को लेके? यमुना का भाव तो अब भी तेज है जी, जल स्तर बहुत बढ़ रहा है जी। तो कितनी फसल बर्बाद है आपकी? फसल हमारी 14 बीघा बर्बाद है जी। अच्छा, क्या मामला आपके यहाँ खेत में? मामला जी, यमुना में ज़्यादा पानी है जी, खेतों में पानी भर रहा है जी और परेशान है जी पानी से। फसल नष्ट हो गई जी बहुत। अच्छा, कितनी फसल है आपकी? फसल है जी हमारी 15 बीघे। किस चीज़ की फसल है? ईख की जी। अच्छा, तो सब सभी में पानी भर गया? हाँ जी, पानी भर रहा है सब में। क्या चाहते हैं? चाहते आगे जी बस। अरे खेत में तो घना नुकसान हो रहा है जी। जो एक सारा लोट पोट हो गया, नीचे गिर गया, गलने की संभावना। जो डूबेगा। अब कुछ खेतों में कटान हो रहा है, जो पल्ली तरफ है हमारे खेत। कितना खेत डूबा? हम 5 भाई हैं जी, 95 बीघे खत्म ही हो गया ना समझ। कितना नुकसान होगा लगभग? नुकसान तो कम से कम 20 लाख रुपए का समझ लो। इसकी फसल थी सारी तैयार थी और उसके मेल लगे हुए थे। 3 बार बंद रहता। क्या चाहते हैं आप इसमें? क्या चाहे जो सड़क मतलब करी देगी या नहीं, और कौन कुछ दे रहा थोड़ा ही है किसी का। सरकारी ग्राम विकास बैंक है, पूरा लीकेज हो रहा है पानी। नहीं वो ठीक है। एमडी साहब ने आदेश कर दिया है, कल आदेश आ जाएगा। बात हो रही थी वहाँ पे, चूंकि मीटिंग होती है, पास होता है नजारत में, उसके बाद हो गया सब काम वहाँ पे हो गया है। अब कल आदेश आ जाएगा, 1-2 दिन में बिल्डिंग बदल जाएगी। कहीं न कहीं देखा जा रहा है दस्तावेज भी गीले हो रहे हो। नहीं बहुत सारी चीज, मैंने बहुत सारी चीज लिखा गया है, उन्होंने कर दिया है सब कुछ। उन्होंने भी परिस्थिति को देखा है, उन्होंने कर दिया है सब काम। अब ये ठीक हो जाएगा, ये कल परसों में बैंक ठीक हो जाएगी। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा के कारण यमुना नदी के अंदर 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहीं जलस्तर बढ़ने के कारण किसानों के खेतों में भी भारी मात्रा में पानी चला गया, जिससे किसानों की भारी फसल बर्बाद हो गई। वहीं किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। इस दौरान गन्ना, ईख, मूली, गोभी आदि अनेकों तरह की फसल पानी के भर जाने से किसानों की बर्बाद हुई है, जिसको लेकर किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। बहरहाल यमुना का जल स्तर कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है, जिससे किसानों की चिंता फिर भी बढ़ी हुई है, जिसको लेकर किसान मायूस दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, के न्यूज इंडिया, शामली। और लोगों का जीना हराम हो चुका है। यहाँ तक कि ना सिर्फ लोग परेशान बल्कि जंगली जानवर भी परेशान हैं, पशु भी परेशान हैं और लोगों के बीच काफ़ी जो दिक्कतें हैं उनका भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शामली, अलीगढ़, नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद से। ये तस्वीर नदियां उफनाती हुई और इसी के साथ ही साथ सड़कें भी पूरी तरह से तालाब में तब्दील होती नजर आ रही हैं। कई घरों के अंदर पानी घुस रहा है तो कई मोहल्ले गली में पानी घुस रहा है और सड़कों पर नावें चल रही हैं। आलम कुछ ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। 10 तारीख
10 सितंबर तक बताया जा रहा है कि बारिश होगी। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहना होगा। बारिश ने यूपी के कई जिलों में तबाही मचाकर रखी है। नदियां उफान पर हैं। बुलंदशहर में मकान गिरा, 9 पशुओं की मौत हुई। खुर्जा बैंक में बहा बारिश का झरना। अलीगढ़ और शामली में भी यमुना ने गांव को डुबो दिया है पूरी तरह से। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। 38 जिलों में अलर्ट जारी है। प्रशासन राहत बचाव में जुटा है, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो यमुना उफान पर है। सड़कों पर जो जल है, पानी है, वो आप देख सकते हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़कें भी तालाब में तब्दील होती नजर आ रही हैं। समझ नहीं आ रहा है कि सड़कों में सड़क है या यहाँ पर नदी बना हुआ है। बारिश का कहर चारों तरफ देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पे पहुंच करके हालात का जायजा लिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। 2 दिन पूर्व हथनी बैराज से पानी छोड़ा जाने के बाद में नोएडा एनसीआर में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी। मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पीछे जमुना नदी है जो करीब सैकड़ों बीघा जमीन को अपने चपेट में ले लिया है। वहीं मैं आपको बता दूं, मैं रायपुर सेक्टर 126 रायपुर खादर में हूं। यहाँ पे भी कुछ किसान हैं जो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मैं उनसे बात करूंगा कि क्या स्थिति है और कितना नुकसान हुआ इन लोगों का। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र चौहान। चौहान जी, आप जो रायपुर खादर है यहाँ पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिली, कब आया पानी और कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? कल तो था डाउन था, नीचे था काफी, 3 फुट के आसपास नीचे था। और पानी की स्थिति सुबह 4 बजे से बढ़नी स्टार्ट हुई है। जो खेतों में कटान पहले ही कर लिया था। कल की डेट में कटान कुछ खेत 100 बीघे के करीब आसपास खेती हमारी जमुना में समा गई थी। उसके बाद ऊपर जो चढ़ना हुआ है वो सुबह के बताया जा रहा है फार्म हाउस के अंदर भी पानी घुस गया है। हमारे यहाँ पे फार्म हाउस नहीं है। 135 के आसपास फार्म हाउस है, 130 135 उधर फार्म हाउस है, हमारे यहाँ पे नहीं है। जैसे कि देखा जा सकता है, करीब 1 दर्जन सेक्टरों को बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया है और बताया जा रहा है करीब सैकड़ों गांव हैं जो डूब क्षेत्र के किनारे बसे हुए थे। यहां से लोग पलायन कर रहे हैं, ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं, अपने अपने सामान को, अपने मवेशियों को सुरक्षित कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, ये जो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसको लेकर के यहाँ किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ है और देखी जा सकती है कि बाढ़ की स्थिति क्या है और पानी का बहाव काफी तेज है। इसको लेकर के यहाँ पे जिला प्रशासन ने पहले से ही लोगों को जो है अलर्ट कर दिया था। अलर्ट मोड पे थे, तो फिलहाल के लिए पहले से लोगों ने होशियारी बरती है, जिसको लेकर के कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वहीं फार्म हाउस और खेती की जमीनें सारी डूब चुकी है। वहीं लोगों के घरों में पानी भी घुस चुका है। नोएडा से अशोक दुबे, के न्यूज इंडिया। और मुनेंद्र हमारे साथ इसी खबर पर है और अशोक भी हमारे साथ इसी खबर पर है। अशोक, जिस तरह से देखा जा रहा है कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि 10 तारीख अभी बाकी है। 10 तारीख तक ऐसे ही बारिश होती रहेगी। अलर्ट किया गया। स्थिति की बात करें तो क्या देखा जा रहा है, अभी प्रशासन क्या कर रहा है? दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही। अशोक, आपको आवाज पहुंच रही? जी बिल्कुल, आप अपना सवाल दोहरा दें। अशोक, स्थितियां बहुत ज्यादा विषम देखी जा रही है। प्रशासन अलर्ट कर रहा है, लेकिन ऐसे में धरातल की बात करें तो क्या इंतजाम पहुंचाए जा रहे हैं लोगों के बीच? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाने के बाद में करीब आधा दर्जन जो सेक्टर हैं वो बाढ़ की चपेट में है और करीब सैकड़ों गांव जो हैं वो बाढ़ की चपेट में है। वहीं मैं आपको मेरे पीछे भी देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जल भराव है। जितना भी डूब क्षेत्र है नोएडा का, ग्रेटर नोएडा का, वो डूब क्षेत्र में पूरी तरह से पानी आ चुका है। जिसको लेकर के यहाँ पे जो यहाँ लोग रह रहे थे, जो खेती कर रहे थे या जो लोग मकान बना के रह रहे थे, उन लोगों को जिला प्रशासन द्वारा बाहर निकालने का अल्टीमेटम जो है 1 हफ्ते पहले दे दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ लोगों ने जो है वो अभी अंदर थे। फिलहाल के लिए जब पानी का जल भराव ज्यादा तेजी से जब पानी बढ़ा, उसके बाद में जो है यहाँ से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, प्रशासन द्वारा जो है कागजों में तो इंतजाम की बात की जाती है, लेकिन यहाँ किसी के लिए कोई इंतजाम
नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ लोगों से बात की गई तो उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर हम लोग नीचे से आकर के ऊपर पलायन कर लिए हैं, पुश्ते पे आ गए हैं, अपना मकान बना लिए हैं, झुग्गी डाल लिए हैं, लेकिन उनके पास ना पीने का पानी है और ना खाने की कोई व्यवस्था है। फिलहाल के लिए प्रशासन कहता है कि हमने खाने का इंतजाम कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो धरातल पर जो है प्रशासन का जो है दावे जो है वो फेल नजर आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर 38 जिलों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। और सीधा चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें प्रदर्शन की आपको हम दिखा देते हैं और लगातार आप देख रहे हैं छात्रों का प्रदर्शन जारी है और मांगों पर अड़े हुए हैं छात्र, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होगी वो प्रदर्शन करते रहेंगे। राजधानी लखनऊ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन। 2 बार में कर लेंगे, 2 बार में कर लेंगे। शिवा सर हमारे साथ इसी खबर पर है। शिवा, प्रदर्शन देखा जा रहा है एबीवीपी छात्रों का और लगातार वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन कार्रवाई जिस मांग को लेकर के छात्र अड़े हैं अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा छात्रों का मानना है। फिलहाल छात्रों का क्या कुछ कहना है अभी की बात करें तो? शिवा, आवाज पहुंच रही है आपको? देखिए, इस वक्त लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर है और गांधी प्रतिमा है और इसी गांधी प्रतिमा के नीचे बैठ करके तमाम जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है, जो छात्र हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप दाहिनी ओर हमारी तस्वीर देखिए कि किस तरीके से तमाम जो एबीवीपी कार्यकर्ता हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गरिमा और साफ तौर से आक्रोश है लाठीचार्ज को मामले को लेकर के, और जिस तरीके से बाराबंकी के रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम जगह लाठीचार्ज हुआ था, उसमें जो छात्र घायल हुए थे उसके ऊपर काफी ज्यादा रोष है। हालांकि सरकार ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 3 पुलिस अधिकारियों को साइडलाइन कर दिया गया था, हटा दिया गया था, लेकिन हमने उस बार से देखा कि तकरीबन 2 दिन से बाराबंकी से लेकर लखनऊ तक ये पूरी आंच है। ओम प्रकाश राजभर के मुंह से जो बयान निकला था और एबीवीपी के छात्रों को गुंडा कहा था, उसको लेकर के काफी ज्यादा रोष है। तो तमाम जो कार्यकर्ता है, जो छात्र हैं, उनमें रोष है और जरूर इस बात को लेकर के गरिमा इन लोग का रोष व्याप्त भी है कि 48 घंटे के अंदर अल्टीमेटम दिया है कि अगर 48 घंटे के अंदर अगर सरकार ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की तो एक बड़ा प्रदर्शन और एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार? देखिए, अभी तक जो हमारी मांगे थी वो पूरी नहीं हुई हैं, तो हम अभी उम्मीद करते हैं कि सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाई की गई है उससे हम संतुष्ट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें और जो भी दोषी है उनको सजा मिले। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सस्पेंशन की कार्रवाई हो? देखिए, अभी शिक्षा की गुणवत्ता को लेके जो उस विश्वविद्यालय में अनियमितताएं थी उसको लेके जो हम लोगों ने आंदोलन किया और उसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और उस विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, जो बर्बरतापूर्ण रवैया हुआ, उसको लेकर हम चाहते हैं कि पुलिस पे और उस प्रशासन पे एक जांच हो और उस पर बड़ी कार्रवाई हो। तो अभी हम बड़ी कार्रवाई चाहते हैं। सस्पेंशन की कार्रवाई आप लोग चाह रहे हैं एसपी और डीएम पर? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारा
ये जो भी प्रदर्शन है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उनका सस्पेंशन नहीं होता है, जब तक विश्वविद्यालय पे ताले नहीं लगते हैं। हमारा ये जो प्रदर्शन है वो सिर्फ इसलिए है कि हम उस विश्वविद्यालय पे ताला चाहते हैं। FIR हो गई, तीनों अफसरों को साइडलाइन कर दिया गया, अब आगे और आप क्या चाहते हैं? हम उस विश्वविद्यालय पे ताला चाहते हैं। उस विद्यालय पे जब तक ताला नहीं लगेगा हमारा प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। देखिए गरिमा, ये वो लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, छात्र जो लगातार साफ कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी पर ताला लगना चाहिए उसकी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी पर जब तक ताला नहीं लगेगा, वहां के DM SP बाराबंकी के जब तक हटाए नहीं जाएंगे, तो जरूर ये रोष इसी तरीके रहेगा। और गरिमा, 48 घंटे का वक्त दिया इन्होंने कि 48 घंटे के अंदर अगर कोई कार्रवाई सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो इस पर ये बड़ा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल शिवा, छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती है संतुष्टिजनक, तब तक वो अड़े रहेंगे। लेकिन बात यूनिवर्सिटी प्रशासन की अगर करें शिवा, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन का अभी इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उन्होंने कहा है कि जितने भी एडमिशन उन्होंने लॉस के कोर्सेज के तहत उन्होंने लिए थे वो पूरी तरीके से सही थे। हालांकि एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक लेटर जो था वो व्हाट्सएप पे बीती रात को वायरल भी हुआ था, लेकिन वो कितना हद तक सच है ये अभी तक किसी ने पुख्ता नहीं किया है। अब इस पूरे मामले की जांच मंडलायुक्त के IG, मंडलायुक्त की जो कमिश्नर है वो साथ में कर रहे हैं, और जरूर वो रिपोर्ट आने के बाद भी जवाबदेही तय होगी कि आखिरकार जिन परिस्थितियों में छात्रों के ऊपर रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज की गई वो कितना हद तक गलत है या कितना हद तक सही है। लेकिन प्राइमा फेसी अभी तक लाठीचार्ज का जो पूरा प्रकरण है वो अधिकारियों तक गलत पाया जा रहा है। लेकिन ये भी बातें पीठ पीछे ABVP की तरफ से कही जा रही है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे कॉलेज के परिसर के बाहर में, लेकिन जबरन पुलिस ने उन्हें घसीट करके वहां से हटाने का न सिर्फ प्रयास किया बल्कि बर्बरता पूर्वक तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, और ये लाठीचार्ज किसी सीनियर अफसर के कहने पर की गई। तो अब जिन CO सिटी को, जिन SHO को, जिनको चौकी इंचार्ज को लाइनहाजिर किया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई का जो दायरा है वो ऊपर तक होना चाहिए। वहां के जिले के DM और SP भी होते हैं जो जवाबदेही इनकी होती है, उन पर सरकार का गरिमा कोई एक्शन नहीं हुआ है, और उसी के एक्शन के तहत ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप एक बार फिर से तस्वीरें देखिएगा कि जो भूमि है, इस गांधी प्रतिमा की भूमि के अंदर कितने छात्र हैं जो लगातार इस तरीके से अपना रोष व्याप्त कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी प्रदर्शन को लेकर के NSUI भी इनके समर्थन में आया था कि NSUI छात्रों के इस प्रदर्शन को समर्थन देगा, और मेडिकल कॉलेज में भी उनसे बातचीत हुई थी। तो अब सरकार को एक डैमेज कंट्रोल करना है कि छात्रों की तरफ है कि वो अधिकारियों की तरफ है, क्योंकि अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि वहां जो परिस्थितियां थी वहां पर वो करना ही उचित था। और जरूर इस डैमेज कंट्रोल को अगर सरकार सही तरीके से निपटा नहीं पाती है तो जरूर इसको लेकर के आगे एक बड़ा आंदोलन ABVP के कार्यकर्ताओं की तरफ से हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिवा, हम आपसे पूरी जानकारी ले रहे हैं। वक्त ब्रेक का हो चुका है और आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।